हमारी जिह्वा एक डुअल पर्पस इंद्री है। ये ज्ञान इंद्री भी है और काम इंद्रिय वाणी भी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पा ले तो समझो उसने अपने पर 50% नियंत्रण पा लिया है। अगर किसी मनुष्य की जिह्वा का वजन किया जाए और फिर उसके पूरे शरीर का वजन किया जाए तो उसकी जिह्वा का वजन उसके शरीर के मुकाबले बहुत मामूली सा होगा, शरीर के 1000वें हिस्से से भी कम। लेकिन ये नन्ही सी जिह्वा मनुष्य को पूरे जीवन नचाती है। यही जिह्वा आपके दोस्त भी बनाती है और यही आपके दुश्मनों का भी निर्माण करती है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है और इसे नियंत्रण करने के लिए मैं आपको कुछ साधनाएं बताता हूँ जो बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे कर पाएंगे। पहला तो यह है कि आप अनावश्यक ना बोलें। कोई भी बात बोलने से पहले एक बार अपने मन में अवश्य विचार कर लें, क्या आप जो बात बोलने जा रहे हैं उसे बोलना जरूरी भी है या नहीं। दूसरा, कभी भी खाना खाने से पहले और ना खाना खाने के बाद खाने के बारे में ना सोचें और ना बात करें, क्योंकि खाना खाते समय हमारा शरीर ग्रहण करने की अवस्था में होता है। तो आप खाना खाते समय केवल भोजन ही नहीं खाते, बल्कि भोजन के साथ जो आप विचार करते हैं वह भी आपके चित्त में बैठ जाते हैं, जो समय आने पर सक्रिय होकर आपको परिणाम देते हैं और फिर वो आपके संस्कार बनते चले जाते हैं। तीसरा, कभी भी अगर किसी से बोलें तो उसे आदरणीय शब्दों से संबोधित करें, क्योंकि किसी से भी बात करते समय आपके मन की जो अवस्था होती है, जो भी भावनाएं होती हैं, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी ठीक वैसे ही भावना जन्म लेती हैं। तो अगर किसी से भी बात करने की आवश्यकता पड़े तो प्रेम से रिस्पेक्टफुली करें। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मन ही मन उससे नफरत करते हो, उसके प्रति घृणा रखते हो और बाहर से केवल कुछ मीठे शब्द बोल दिए, क्योंकि किसी भी शब्द के पीछे की भावनाएं, उसकी वाइब्रेशन वो ज्यादा असरदार होती हैं, वो जल्दी ट्रांसफर होती हैं। शब्द तो केवल बाहरी रिजल्ट है। और अगर आपके भीतर किसी के प्रति नफरत है परंतु फिर भी उसके सामने प्रेम पूर्वक पेश आना है, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, पर हर व्यक्ति, हर एक जीव के अंदर एक ही परमात्मा है, वही परमात्मिक शक्ति है और उसकी अच्छाई और बुराई उसके बाहरी आवरण है। वो उसके शरीर, मन और बोलचाल की भाषा के कारण है। तो आप उससे बातें करते समय ना तो आप उसका शरीर देखें, ना ही उसका मन देखें और ना ही उसके शब्दों पर ध्यान दें। केवल ये भावना करें कि ये व्यक्ति जीवित है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के कारण। वो परमात्मा भी इस व्यक्ति के अंदर है जिससे मैं नफरत करता हूँ। जैसे ही उस परमात्मा का आभास उसके शरीर में आपको होगा, वैसे ही आपका क्रोध गिर जाएगा। फिर आप उससे घृणा नहीं कर पाएंगे और फिर जो भी कुछ उससे बोलेंगे वो आपके भीतर से प्रेम पूर्वक ही आएगा, क्योंकि अब वो प्रेम, वो करुणा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में जो परमात्मा विराजमान है वो प्रेम और करुणा उसके लिए होगा, जिससे आप ही का फायदा होगा। क्योंकि आप जैसा होते हैं या जैसा सोचते हैं, आपको बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां मिलने लगती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अनुचित बोलना बंद कर दें, केवल बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें, तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल पा सकते हैं। पर आप में से कोई सवाल पूछ सकता है कि अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो क्या गूंगे होकर ही रहना है। अब इसके लिए मैं आपको भगवत गीता से रेफरेंस देता हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अकेले में शांत होकर कुछ देर नहीं बैठ सकता तथा जो बेकार के वाद विवाद से दूर नहीं रह सकता, वो मनुष्य मुझे पाने का अधिकारी नहीं है। आप लोगों ने अक्सर महिलाओं के बीच देखा होगा, वो अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में सास और बहू के बारे में बातें करती हैं। अपने ही दोस्त से कहती हैं, जीजी देखो मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह देती हूँ। अरे जो तुम्हें पता है कि कहना नहीं चाहिए तो फिर कह ही क्यों रही हो। कुछ महिलाएं अपनी फ्रेंड्स के आगे अच्छा बनने की कोशिश करती हैं और उनसे कहती हैं कि बहन मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं अपनी नंद के बारे में कुछ बताती हूँ। घर की बात है, कहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह देती हूँ। अरे जब पता है कि नहीं कहनी चाहिए तो क्यों कह रही हो भाई। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द दूसरों के मन में उत्पात मचा दें, वो शब्द हमें किसी से नहीं कहने चाहिए। हम हमेशा जब भी बोलें तो दूसरों को आदरणीय शब्दों के साथ संबोधित करें। इसमें और किसी का फायदा नहीं है, इसमें फायदा हमारा ही है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इसमें भगवान का क्या फायदा, कुछ नहीं, लेकिन इसमें फायदा हमारा ही होता है। तो जब हम मूर्ति में भगवान को आरोपित करके उनके आगे हाथ जोड़कर सर झुका लेते हैं, तो भला भगवान के द्वारा बनाई गई ये मनुष्य जाति इसका आदर नहीं कर सकते। इंसान चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, ये सब उस परमात्मा की ही रचना है और हर एक रचना में स्वयं परमात्मा वास करता है।
तो भगवान की मूर्ति या पत्थर के आगे सर झुकाने से, हाथ जोड़ने से इजी तो ये होना चाहिए कि आप उतना सम्मान किसी मनुष्य को दे पाएं, क्योंकि वहाँ परमात्मा ज्यादा सक्रिय होता हुआ प्रतीत होता है, जीवित प्रतीत होता है, पत्थर में नहीं। एक बार ऐसा करके तो देखिए, हमेशा नहीं तो कभी कभी कीजिए। इससे आपके भीतर आध्यात्मिक हृदय का निर्माण होगा। फिर उस भगवत स्वरूप को जानने की इच्छा आपके मन में स्वतः ही जागृत हो जाएगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो भी साधनाएं बताते हो अच्छी तो लगती हैं, अर्थपूर्ण लगती हैं, परंतु जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हम वो कर नहीं पाते, हमसे नहीं होती, बहुत कठिन मालूम पड़ती हैं। तो इसलिए आप उसे छोड़ देते हो और फिर कहते हो कि अरे भाई क्या होगा, जैसा जीवन चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, चलने दो। आत्मा परमात्मा मिलना इतना सरल नहीं है, तो इसको रहने ही दो। अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, इस भौतिक जगत में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो भाई इस भौतिक जगत में जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो है पैसा कमाना। पूरी दुनिया पैसे की ओर भाग रही है। तो जब हम सब जानते ही हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप ये तो नहीं कहते कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मुझे कमाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते। पैसा कमाने के लिए आप तरह तरह के उपाय ढूंढते हो। आप जानते हो कि ये काम मुश्किल है, फिर भी पढ़ाई करते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो। अगर कुछ नहीं भी बन पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, तो राजनेता बन जाते हो। सीधे रास्ते से पैसा नहीं बनता तो रास्ता टेढ़ा चुन लेते हो, पर पैसा कमाना नहीं छोड़ते। पैसा कमाने के आपके पास में हजारों तरीके हैं और इस पूरी दुनिया में पैसा बनाने के अलग अलग तरीके को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जब ये सब कुछ इतना मुश्किल है तो पैसा कमाना छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि पैसे की वैल्यू और उसका महत्व हमारे दिमाग में बचपन से कूट कूट कर भरा गया है। उसी प्रकार जिस दिन हमारे मन में ये इच्छा पैदा हो गई, हम कहां से आए, क्या जीवन यही है, और क्या असली प्रसन्नता विषय वस्तुओं और संबंधों से आ सकती है? जिस दिन आपके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगे, उस दिन आप अपने आप से बहुत सारे तरीके निकाल लोगे अपने स्वरूप को जानने के। इसलिए जब तक आपकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं हो जाती, तब तक अच्छी बातें सुनो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो और अपने कर्तव्य कर्म करते रहो। एक दिन स्वतः ही आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो ही जाएगी।